स्टोरी स्टार्ट होती है जूनियर जिंग यून से। जूनियर जिंग अपने मास्टर वांग सियन की बातें सुनकर के कहता है कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है जबकि डाशांग अभी मौजूद नहीं है और हमारी मौजूद ताकत के आधार पर हम हमारा टियान युआन समुदाय के साथ वो 5 महान देवता डील नहीं कर सकते। तब मास्टर कहता है अब मैं अमर होने जा रहा हूँ, मतलब अब वो मरने वाला है और मेरे बाद ये समुदाय तुम्हारे हाथों में रहेगा। मास्टर की बातें सुनकर के जिंग बोलता है नहीं, आप तो ठीक ठाक है, आपकी हेल्थ भी अच्छी है, फिर क्यों? मास्टर कहता है ये सब हेवन की इच्छा है और अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में रहेगा। तुम ही एक हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, तुमको सब संभालना होगा। जिंग कहता है यहाँ और भी लोग हैं, मैं कैसे इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। मास्टर उसे समझाता है पर उसे समझ नहीं आता और अब मास्टर अपनी ऊर्जा उसकी बॉडी में ट्रांसफर करता है और बताता है अब उसे जाना है और शायद हम कभी दोबारा मिलें, और उसे 3 एम्ब्रॉयडर्ड अलग अलग कलर की पोटली देकर के कहता है जब भी वो प्रॉब्लम में हो कोई भी एक पोटली खोल लेना, और इतना बोल करके फूलों की पत्तियों में बनकर हवा में घुल जाता है। ये देख करके जिंग बहुत दुखी होता है और उसे सब याद आता है कि किस तरह मास्टर ने उसे यहाँ तक पहुँचाया। और अब जिंग डिसाइड करता है कि वो अपनी मास्टर की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, कभी भी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और अब पूरे समुदाय में जिंग को लेकर के बातें होती हैं कि उसमें ऐसी क्या क्वालिटी थी, क्या एबिलिटी थी कि मास्टर हुआंग सियन ने उसे मास्टर बना दिया। तब वहाँ पर मौजूद लोग उन्हें चुप रहने और जिंग को असिस्ट करने का बोलते हैं और उनको रेस्पेक्ट भी करने का बोलते हैं। तभी वहाँ पर जिंग एज अ मास्टर आता है, जिसे देख वहाँ मौजूद एक लेडी उसे कुछ कहती है तो उसका भाई उसे बकवास बंद करने का बोलता है। और अब जिंग वहाँ मौजूद सभी लोगों से उनकी मर्जी भी पूछता है कि क्या वो उसे एज अ मास्टर एक्सेप्ट करेंगे। सभी लोग रेडी हो जाते हैं। तभी अचानक से मौसम बिगड़ने लगता है और हमें 3 सस्पिशियस लोगों को बात करते हुए दिखाया जाता है जो कि टियान युआन सिटी में आए हैं। सब लोग परेशान हैं कि अचानक से मौसम कैसे बिगड़ गया, अभी तो धूप थी। हमको एक बंदे को दिखाया जाता है एक रूम में जो कि काफ़ी बीमार और कमज़ोर लग रहा था और वो किसी को तो कुछ कुछ बोल रहा था, जिसने उसे यहाँ पर बंद किया है। और उसे याद आता है कि उसके साथ में क्या क्या किया गया, उसका कैसे मजाक बनाया गया, जिसका उसे गुस्सा है। और वो किसी को मारने की भी बात बोलता है और कहता है कि वो अभी सिर्फ 16 साल का है, ये सब उसके साथ में क्यों हो रहा है। वो लाइफ को जीना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता, उसके साथ में ये सब क्या हो रहा है। और गुस्से में पास ही रखे घड़े मीन्स मटके को उठा करके फेंकता है तो देखता है कि किसी ने उसे कैच कर लिया है, जो कि उन्हीं 3 सस्पिशियस लोगों में से एक था। वो उसे पूछता है कि वो यहाँ उसके रूम में कैसे आया। लड़के को लगता है कि कोई डिवाइन फैमिली से उसे मारने आया है। सस्पिशियस बंदा बोलता है तुम अभी तक मरने से डरते हो, जबकि एक ना एक दिन सबको मर जाना है, यहाँ पर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। तब लड़का उसे पूछता है कौन हो जो मेरे रोल को करेक्टर को लेने की कह रहे हो। मतलब वो लड़का समझता है कि वो उसे मारने आया है, जिस पर वो बंदा बोलता है क्या तुमको जरूरत है इस लाइफ की, और तुम्हारी बॉडी में इतने घाव हैं कि तुम 1 घंटे के अंदर मर जाओगे, तुमको 1 घंटा भी नहीं लगने वाला। लड़का उसे पूछता है तुम ये सब कैसे जानते हो, जिस पर वो बंदा बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में हर चीज़ जानता हूँ, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा पहनने ओढ़ने का तरीका, हर चीज़ जो भी तुम हर दिन करते हो, इवन तुम्हारा एक्सपीरियंस भी। ये सुनकर के वो लड़का शॉक्ड हो जाता है कि उसे उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। बंदा उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम खुद की पहचान भी जानते हो कि तुम कौन हो। तब वो लड़का उसे पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो। और अब उसको ब्लड वॉमिटिंग होने लगती है क्योंकि वो बुरी तरह से घायल और बीमार भी है। तब वो बंदा उसे बताता है कि वो वेंग का 10वां पुत्र है और तुम्हारा नाम जियांग जी है। उसे विश्वास नहीं होता कि ये पॉसिबल है और वो बंदा उसे बताता है कि उसका फादर वेंग उसे तलाश कर रहा है और अगर फिर फैमिली का 3rd चीफ तुम्हारा आइडेंटिटी रिवील कर देगा तो तुम अपने फादर के पास लौट सकोगे। जिस पर जियांग उसे कहता है उसने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी और वो बुरी तरह से बीमार भी था। वो बताता है डॉक्टर की वेंग फू ही है जो उसे मरने से बचा सकते हैं, प्लीज़ मुझे उनके पास ले चलो, अगर मैं ठीक हो गया तो मुझे जो भी मिलेगा या मेरे पास में जो भी होगा मैं तुम्हें उस सब का आधा दे दूंगा। जिस पर वो सस्पिशियस बंदा बोलता है तुम मरने के किनारे पर खड़े हो पर फिर भी तुमको बहुत कुछ चाहिए,
जियांग, और तुमको पता है तुम्हारी लाइफ को कोई भी नहीं बचा सकता। जिस पर जियांग उससे अपनी जान बचाने की भीख मांगता है और कहता है मुझे मेरे फादर के पास ले चलो, मैं तुमको मेरा जो भी होगा पूरा दे दूंगा। बंदा उसे कहता है कि वो उसे कैसे लेकर के जाए। अगर मैं तुमको बाहर लेकर के जाता हूँ तो किंग फैमिली तुमको मार डालेगी, तुम मर जाओगे। जिस पर जियांग बोलता है नहीं, मैं जीना चाहता हूँ। तब वो सस्पिशियस बंदा बोलता है ओके, फिर हम एक डील करते हैं, और वो अपने फेस को अनकवर करता है। ये देख कर के जियांग शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो हूबहू उसी के जैसा दिख रहा था, मीन्स उसका हम शक्ल था। वो उसे पूछता है वो कौन है, जिस पर वो सस्पिशियस बंदा बताता है मैं कौन हूँ ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है, और अगर तुम मेरे साथ में अपनी आइडेंटिटी एक्सचेंज करते हो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बचा सकता हूँ, तुम लाइफ को जी सकते हो। जियांग समझ जाता है कि ये सब प्री प्लान था, उसे मार करके वो उसकी लाइफ को एंजॉय करेगा। वो बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और उसे हिट करने के लिए वो हवा में उठ करके उसे मारता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और अब वो खड़ा भी नहीं हो पाता। और कहता है जब मैं पैदा हुआ था मेरे पास सब कुछ था, धन दौलत ताकत, लेकिन अब मेरे साथ इतना भयानक क्यों हो रहा है। जिस पर वो सस्पिशियस बंदा कहता है तुम्हारे पास सिर्फ दो चॉइस है, फर्स्ट एक्सचेंज योर आइडेंटिटी अदरवाइज डाई, या तो तुम मेरे साथ में अपनी पहचान को एक्सचेंज करो, अदरवाइज मरने के लिए तैयार रहो। जियांग के पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं था। काफ़ी सोचने के बाद में वो उसे उसका प्लान पूछता है तो वो उसे एक पिल दिखाते हुए उसे खाने का बोलता है, जिसे खाते ही वो बेहोश हो जाएगा और कुछ लोग आकर के उसे यहाँ से लेकर के चले जाएंगे। तब जियांग कहता है मैं कैसे ट्रस्ट करूँ कि तुमने इसमें जहर नहीं मिलाया। तब उसकी बातें सुनकर के वो बंदा मुस्कुराते हुए कहता है अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मैं ये सब भला क्यों करता। तब जियांग वो पिल लेकर के खा लेता है और वो बेहोश होकर के वहीं गिर जाता है, और हम देखते हैं कि वो सस्पिशियस बंदा उसके कपड़े पहन लेता है और खुद को डिवाइन फीदर फैमिली का पार्ट बताता है और खुद का नाम ये जिंग यून बताता है। तभी वहाँ पर उसके सामने दो लोगों की एंट्री होती है जो कि यिंग सा और यू यिन थे, जो कि ये यिंग की राइट एंड लेफ्ट हैंड थे, और वो ये पता करके आए थे कि मास्टर के पेरेंट्स को किसने मारा है। यिंग उससे जियांग का पूछता है कि उसका क्या करना है। ये जिंग उसे कस्टडी में रखने का और उसके घाव भरने का बोलता है। यू यिंग कहती है अच्छा होगा अगर हम इसे अभी खत्म कर दें, पर ये यिंग मना कर देता है और कहता है कि वो मेरा हम शक्ल है, हम उसका कभी भी फ़ायदा उठा सकते हैं, शायद वो कभी हमारे काम आए। और हम देखते हैं कि जियांग मुस्कुरा रहा था और अब वो उन दोनों को बोलता है कि जब भी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें कांटेक्ट करूँगा। और पहले वो यिंग शा को जियांग को साथ लेकर के जाने का बोलता है। यिंग शा के जाने के बाद में ये यिंग यू यिन पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने उसकी बात को क्रॉस किया था। यू यिंग कहती है वो मेरा भाई है, वो भी मास्टर बनने के काबिल है, उसने भी बहुत कुछ किया है। उसकी बातें सुनकर के ये जिंग कहता है ये मैंने जब सुना था तब तुम 3 साल की थी, और उसे गंदी नजरों से ऊपर से नीचे देखने लगता है और उसके फेस को अनकवर कर देता है। वो उसे ग्रैंड मास्टर की धमकी देती है और कहती है तुम मेरी ऐसी इंसल्ट क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो। ये जिंग कहता है कौन भला इतनी खूबसूरत खूबसूरती को मारना चाहेगा, मुझे पता है तुम टियान युआन के लिए कितनी लॉयल हो, तुम उनके साथ में कभी भी धोखा नहीं कर सकती, पर अब मैं टियान युआन शेनजोंग का मास्टर हूँ, अगर तुम मेरे ऑर्डर को नहीं मानोगी तो तुम अपने संप्रदाय के साथ में धोखा करोगी, और फिर तुमको पता होना चाहिए कि तुम उन हत्यारों में से एक हो जिनको देशद्रोह की सजा पता होनी चाहिए। यू यिन कहती है कि वो समझ गई और इन फ्यूचर वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगी, जिस पर ये जिंग उसे समझाता है कि वो ये सब दोबारा करने की हिम्मत भी ना करे, जो कि उसी के लिए अच्छा नहीं होगा। यू यिन कहती है आज का दिन मेरे लिए एक सबक होगा, मैंने पहले भी सुना था कि ये जिंग एक फेमस डेविल है। अब ये जिंग उसको जाने का बोलता है, जिस पर यू यिन को लगता है मीन्स उसको विश्वास ही नहीं होता कि वो उसे इतना इजीली कैसे जाने दे सकता है। तब ये जिंग बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर रुक करके मेरी सेवा करना चाहती हो, और अब यू यिन वहाँ से चली जाती है। और अब ये जिंग सोच में पड़ जाता है कि उसके बारे में किसको पता चल गया, और उस सूची पत्र को देखता है जिसमें उसे लेडी न्यूवर नजर आती है, जिसके जन्म से स्वर्ग के दरवाजे खुल गए और वो उस सूची पत्र में रियल नजर आ रही थी। और वो सोच में पड़ जाता है कि अगर वो इस 9 देवी की पेंटिंग्स के पीछे का रहस्य पता लगा ले, उसको समझ आ जाए, तो वो मास्टर से दोबारा मिल सकता है, और इतनी दूर आने के बाद में वह वापस नहीं लौट सकता। अगर मैं जीत गया तो मैं बदला भी ले सकता हूँ।
और अगर मैं हार गया तो टियान युआन संप्रदाय पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसमें फीदर फैमिली के साथ साथ में अदर मीन्स जो भी मासूम परिवार हैं वो भी हमारे साथ में दफन हो जाएंगे। इसीलिए मुझे अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। वहीं दूसरी तरफ मार्शल आर्ट्स कंपटीशन की तैयारी चल रही होती है। लोग आपस में बातें करते हैं कि इस बार विनर कौन होगा। जिंग जिंग के पास में जुकोंग आता है, जो कि पहले फीदर फैमिली के साथ में रहा करता था और बचपन से ही वीक और मार्शल आर्ट में भी वो कमजोर था। जुकोंग उसे कुछ देते हुए उसकी तबीयत का पूछता है। ये जिंग कहता है अब पहले से मैं बेटर हूँ। जुकोंग उसे कहता है अच्छा लगा ये सुनकर, और कहता है लेकिन ये दवा कंटिन्यू करना जब तक अच्छे से ठीक ना हो जाओ। और तुम्हारी आईब्रोज क्यों इतनी चढ़ी हुई हैं, क्या माइंड में कुछ चल रहा है। ये जिंग बोलता है नहीं, बस बेटा बोर हो रहा था। और अब ये जिंग उसको डिवाइन फैमिली को ट्रेन करने का पूछता है। तभी वहाँ पर कोई उन दोनों पर हंसता हुआ आता है। दोस्तों इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में ये बंदा कौन है जो कि उन दोनों पर हंस रहा था। क्या ये जिंग उस पेंटिंग के पीछे के रहस्य को जान पाएगा, क्या वो दोबारा से मास्टर से मिल सकेगा। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।